देखो मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फिजिक्स में ऑब्जेक्ट को हम लोग एक और नाम से जानेंगे यहाँ पे बॉडी, ठीक है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हो या फिर अगर बॉडी हो, अगर वो अपना पोजीशन चेंज करता है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको क्या बोलेंगे, मोशन। क्या बोलेंगे, मोशन। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी अपना पोजीशन चेंज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी किस में है, मोशन में है। तुम यहाँ से चल के अभी जाओगे, अभी आए हो पढ़ने, यहाँ से चल के जाओगे, टाइम बढ़ता भी जाएगा और तुम्हारा जो स्टेप्स होगा वो भी आगे बढ़ता जाएगा, तो तुम्हारा पोजीशन भी चेंज हो रहा है और टाइम तो तुम्हारा चेंज हो ही रहा है, टाइम भी आगे बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है हमारे पास, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या किसी बॉडी का पोजीशन अगर बताना होगा तो कौन से पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, रेफरेंस पॉइंट का। इसका भी कल एग्जांपल यही थे हम लोग, ठीक है। जैसे तुम्हारे घर तक कोई नहीं पहुंच रहा है तो उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट बताते हो तुम, है ना, कि इस पॉइंट तक आप आ जाइए, तो एज ए वो रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है। एग्जाम्पल बहुत सारे यहाँ लिखे गए हैं, रनिंग है, प्लेइंग है, जंपिंग है, साइकिलिंग, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे एक इसको यहाँ पे ऐसे देख सकते हो बस, है ना, समझने के लिए कि अगर कोई दौड़ रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि अगला टॉपिक इससे थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मोशन तो सबको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी किस में है, मोशन में है। अब यहाँ पे दो लड़के हैं, दौड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या जैसे ही दौड़ना चालू करेंगे क्या इनका पोजीशन चेंज होगा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन में है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोशन इज क्या, रिलेटिव। मोशन इज रिलेटिव। मोशन इज रिलेटिव का यहां पे क्या मतलब है, अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर। इसको जरा समझते हैं। देखो अगर मान लो, इसको भी एज ए एग्जांपल ही समझना पड़ेगा बाय फिगर। है ना, इसको जरा ऐसे समझो कि अगर तुम ट्रेन में बैठे हो, है ना, अगर तुम ट्रेन में बैठे हो तो कोई तुमको बाहर से अगर देखेगा तो ट्रेन के साथ तुम भी मूव कर रहे होगे, तो बाहर से अगर कोई तुमको देखेगा तो उसके अकॉर्डिंग तुम किस में रहोगे, मोशन में। किस में रहोगे, मोशन में। लेकिन तुम्हारे साथ ट्रेन के अंदर जितने को पैसेंजर्स रहेंगे उनके अकॉर्डिंग तुम किस में रहोगे, रेस्ट में। क्यों, क्योंकि तुम्हारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब भी ये वर्ड आए ना, रिलेटिव आए, तो ऐसे ही तुमको समझना पड़ेगा। अब शायद स्टेटमेंट तुमको समझ में आ रहा होगा कि अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर। एक सेम टाइम पे एक इंसान के लिए तुम रेस्ट में भी हो सकते हो और दूसरे के लिए किस में हो सकते हो, मोशन में। एग्जांपल याद रखना ट्रेन का, ट्रेन में बैठे हो, जर्नी तुम कर रहे हो, वहां पे ट्रेवल कर रहे हो कहीं पे, कोई बाहर से तुमको देखेगा, ट्रेन अगर चल रही है उसके अकॉर्डिंग तुम किस में रहोगे, मोशन में। और तुम्हारे साथ जो ट्रेन के अंदर रहेंगे क्योंकि वो भी बैठे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग तुम किस में रहोगे, रेस्ट में। किस में, रेस्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब सभी लोग देखे होंगे, मतलब जो भी फिगर था वैसे सब लोग कहीं ना कहीं ट्रेन में ट्रेवल किए ही होंगे। कोई ऐसा है जो आज तक ट्रेन में ट्रेवल नहीं किया है? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। इसके पहले वाले बैच में थे, खासकर 12th में तो तीन चार लोग थे जो ट्रेन में ट्रेवल ही नहीं किए थे अपने जीवन में। खैर आगे देखो, अगले पे आते हैं। एक है तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारा दो टाइप का होगा, एक स्केलर और एक क्या, वेक्टर, ठीक है। स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलेंगे जिसके पास केवल तुम्हारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड। क्या होगा, मैग्नीट्यूड। और वेक्टर उसको बोलेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन। ये टर्म तो याद रख लो कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर का मतलब जिसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर का मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। आज इसका एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, ठीक है। मान लो इस किताब को, ठीक है, ये किताब यहाँ पे है, इसको तुमको मेरी तरफ पुश करना है, मेरी तरफ ढकेलना है इसको। तो अगर मान लो इसको मेरी तरफ अगर पुश करना, अगर हम उल्टे डायरेक्शन में अगर खूब ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये मेरी तरफ आएगा कि अपोजिट जाएगा, अपोजिट जाएगा। चाहे तुम यहाँ पे कितना भी फोर्स लगा लो, तो फोर्स का मतलब यहाँ पे हो गया ताकत। अगर इस बुक को अगर मेरी तरफ अगर लेके अगर आना है तो इसको अपोजिट साइड से ढकेलना पड़ेगा, तब ये मेरी तरफ आएगा। अगर इसको तुम मेरी साइड से अगर ढकेलोगे तो ये मेरे अपोजिट जाएगा, ये मेरे तक फिर नहीं पहुंच पाएगा। समझ में आ रहा है? तो जितना तुम फोर्स अप्लाई करते हो, जितना तुम ताकत अप्लाई करते हो, वही होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन तुम्हारा सही है, जैसे बोले ना इसको
अगर मेरी तरफ अगर इसको ढकेलना है, मेरी तरफ अगर लेके आना है, इसको अपोजिट साइड से पुश करोगे, थोड़ा भी ताकत लगाओगे और इसका डायरेक्शन अगर सही रखोगे तो मेरे तक पहुंच जाएगा हमारे पास। तो वेक्टर का मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन। क्या होगा, डायरेक्शन। कुछ टर्म्स एग्जाम्पल है यहाँ पे, जरा एक बार उसको देखते हैं। स्केलर में क्या क्या होता है, डिस्टेंस और क्या, स्पीड। वेक्टर में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और क्या, वेलोसिटी। अगला टॉपिक इसके बाद यही है, क्या स्केलर और वेक्टर सबको समझ में आ रहा है क्या होता है। स्केलर का मतलब जिसके पास केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड और साथ में क्या, डायरेक्शन। याद रहेगा सबको, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगला हमारे पास डिस्टेंस और क्या, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसको समझने के लिए तुमको हम डायरेक्टली कल वाला एग्जाम्पल लेते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा समझना। हाँ, इसी को देखना, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है हमारे पास, बी है। ए तुम्हारा क्या है, घर जहां तुम रहते हो, और बी क्या है, तुम्हारा स्कूल जहां पे तुम पढ़ने जाते हो। तो तुम्हारे पास घर से निकल के स्कूल तक जाने के लिए दो रास्ते हैं, ठीक है। या तो ये है कि तुम डायरेक्टली स्ट्रेट चले जाओ, ठीक है, स्ट्रेट जाओगे, टाइम भी तुम्हारा कम लगेगा और सबसे छोटा पाथ भी यही होगा। जो सबसे छोटा पाथ रहता है ना, मतलब ऐसे समझना कि जो सबसे छोटा पाथ होगा, ठीक है, जहां पे तुम एक जगह से दूसरी जगह तुम जाओगे, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक और तरीका था जाने का कि पहले तुम घर से निकले, एक शॉप पे गए, फिर अपने दोस्त के यहाँ गए, फिर दोस्त के यहाँ से तुम दोस्त को लेके फिर कहाँ गए, स्कूल गए। जा तुम भी स्कूल ही रहे हो, लेकिन बीच में तुम इतना ज्यादा जो पाथ कवर करोगे ना, जितना पाथ कवर करोगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट को पूछेगा तो क्या बताओगे, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या बताओगे, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। दो पोजीशन के बीच में स्टार्टिंग वाला है तो इसको बोलते हैं इनिशियल, और जो लास्ट वाला है इसको क्या बोलते हैं, फाइनल। क्या बोलते हैं, फाइनल। ये याद रखना, स्टार्टिंग वाला जो होगा उसको क्या बोलोगे, इनिशियल, और जो लास्ट वाला होगा उसको क्या बोलोगे, फाइनल। क्या ये क्लियर हो पा रहा है सबको। चलो आगे देखना, वापस सुनना। अब एक बार डिस्टेंस का भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट का भी पढ़ेंगे। डिस्टेंस क्या लिखा गया है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन का रोल नहीं आता है, समझ में आ रहा है। अगर डायरेक्शन का रोल नहीं आएगा, केवल पाथ का बात करेगा, तो इसके पास केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड। और अगर जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है उसको कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर। क्या बोलते हैं, स्केलर। लेकिन जरा डिस्प्लेसमेंट में देखना, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस होगा बिटवीन दो, कौन कौन सा पोजीशन, इनिशियल और क्या, फाइनल, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या यहां पे डायरेक्शन का भी रोल आ रहा है हमारे पास, तो जहां पे डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, उसको कौन सा क्वांटिटी बोलेंगे, वेक्टर। कौन सा, वेक्टर। क्या सबको समझ में आ रहा है। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर क्या, डायरेक्शन। डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, वेक्टर। क्या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्लियर है सबको अच्छे से। चलो यहीं तक शायद कल देखा भी गया था, अब इसके हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। चलो अगला टॉपिक क्या हमारे पास, स्पीड। क्या है, स्पीड। चले आगे लिखते भी चलेंगे सभी लोग, हेडिंग डाले स्पीड, जगह छोड़ दे। कल कितने पेजेस थे देख लेना एक बार, कोई कल लिखा है, एक पहला पेज छोड़ दो और स्टार्टिंग का आधा पेज छोड़ दो, ठीक है, या एक पेज पूरा ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग डालना है स्पीड, लिखना है इसमें, स्पीड इज द, देखो स्पीड इज द distance, speed is the distance traveled by an object, speed is the distance traveled by an object per unit time, per unit time. Speed is the distance traveled by an object पर यूनिट टाइम। हो गया। देखो एक पर्टिकुलर टाइम में, या एक सेकंड मान लो, यहां पे एक सेकंड में तुम जितना डिस्टेंस कवर करोगे, एक सेकंड में तुम जितना डिस्टेंस कवर करोगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड। क्या बोलेंगे, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या, टाइम। स्पीड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस से, डिस्टेंस को डी से, और टाइम को टी से। इसमें कोई दिक्कत किसी को। स्पीड का सबको समझ में आ रहा है कि डेफिनेशन क्या है, कि जितना तुम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे एक सेकंड के अंदर अंदर, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या, टाइम। इसका दो यूनिट है, पहला यूनिट होता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट हमेशा जनरली हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में। किसमें, मीटर
ये किसका सिंबल है, पर पढ़ोगे इसको मीटर पर सेकंड, और कमर्शियल यूनिट क्या है इसका, किलोमीटर पर आवर। ये भी नोट करना, इसको भी नोट करते जाओ। आज जितना भी हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में जब रिवीजन हो जाएगा तभी जाओगे तुम लोग घर, है ना। तो बीच में क्योंकि पूछते भी रहेंगे हम, लास्ट में जब रिवीजन करवाएंगे तो पूरा हाईली फोकस करना अपने आप को यहाँ पे, ठीक है। इधर उधर अपना दिमाग मत दौड़ाना, यहीं पे पूरा सुनने की कोशिश करना। फिजिक्स पढ़ रहे हो ये भी ध्यान रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हो ये भी ध्यान रखना। चलो, स्पीड सबको समझ में आ गया क्या है। 1 सेकंड के अंदर अंदर तुम जितना भी डिस्टेंस कवर करोगे वही क्या कहलाएगा, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या, टाइम। 2 यूनिट है, एक एसआई क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और कमर्शियल क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। चलो, स्पीड के बाद आगे बढ़ेंगे। नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखा गया यहाँ पे, ठीक है, आ जाता है एग्जाम में कभी कभी, तो नोट करके दोनों पॉइंट तुम लोग की पहले मेंशन कर लो, नोट करके लिखो दोनों। कर लियो। अच्छा, एग्जाम में सवाल क्या आता है इस पे, वो भी एक बार सुन लो। सवाल ये आ सकता है एग्जाम में, बोलेगा कि कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। क्या बोलेगा, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया गया है और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। किससे करोगे, 5/18। इसका ठीक उल्टा अगर बोलेगा तो बस उल्टा मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि अगर मीटर पर सेकंड से बोलेगा कन्वर्ट करो किलोमीटर क्या पर आवर में, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 से। क्या इस पे क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है इस पे, लिखो क्वेश्चन 1, पहला लिखो, कन्वर्ट इनटू, क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। हो गया, पहला लिखना 18 किलोमीटर पर आवर, सेकंड लिखना 54 किलोमीटर पर आवर, और एक और लिख लेना 72 किलोमीटर पर आवर। इन तीनों को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। जो रूल बताया गया अभी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। करके बताओ, तीनों पार्ट का आंसर निकाले सब लोग। क्या हो गया सबका, सबका हो गया, चलो ठीक है। सबसे पहले 18 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किए, तो 18 में किससे मल्टीप्लाई किए, 5/18 से। 18 से 18 कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 5 मीटर पर सेकेंड। अगला था 54, तो 54 को भी 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर कट सकता है डायरेक्टली काट सकते थे वैसे, 18 3 जा होता है 54, 5 3 जा कितना आ जाएगा ये, 15 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आते लास्ट था 72, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, और 18 4 जा होता है 72, 5 4 जा आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। कितने लोग का तीनों ही सही है, चलो ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी को, सबको समझ में आ रहा है क्या करना था कि किलोमीटर पर आवर में किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, तो सब में किससे मल्टीप्लाई किया गया, 5/18 से। क्लियर है यहां तक। चलो सेकंड वाले पे भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग वहां पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, कन्वर्ट इनटू, देखो कन्वर्ट इनटू, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर। पहला लिखना
10 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड लिखना, 25 मीटर पर सेकेंड, और थर्ड लिखना 30 मीटर पर सेकेंड। हो गया सबका? चलो डायरेक्टली आंसर डिस्कस करेंगे। मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट किस में करना था? किलोमीटर पर आवर में। किससे मल्टीप्लाई किए हो ये बताओ? 18/5 से किए हो। पहले वाले को 10 को अगर तुम 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा ये? 36 किलोमीटर पर आवर। यही है सबका? यही है सबका? चलो सेकंड वाला बोलो कितना आ रहा है? 90 किलोमीटर पर आवर। यही आ रहा है सबका? नंबर थर्ड कितना आ रहा है? 108 किलोमीटर पर आवर। क्या सबका आया ये? कोई डाउट है इसमें किसी को? सबको समझ में आ गया कि कैसे करना है वहां पे? चलो ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सभी लोग, एवरेज स्पीड। हेडिंग डालें एवरेज स्पीड। डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लो, डेफिनेशन से बेटर है डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लो। कोई एचएन की किताब लाया है क्या? इसमें है किसके पास इस टाइम पे? लिख पाए इसको? चलो देखो यहाँ पे, जब भी एवरेज वर्ड लग जाएगा ना, समझ जाना वहां पे टोटल वर्ड अपने आप इस्तेमाल कर देना। क्या अभी तुरंत ही इसके कुछ देर पहले क्या स्पीड का डेफिनेशन हम लोग देखे थे? क्या बोले थे वहां पे कि 1 सेकंड के अंदर जितना भी डिस्टेंस कवर होगा वही क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन में क्या? टाइम। यही था हमारे पास। सेम यहाँ पे बस स्पीड के आगे क्या लगा है? एवरेज। क्या लगा है? एवरेज। तो एवरेज वर्ड अगर कहीं लगेगा तो बस वहां पे तुमको टोटल वर्ड इस्तेमाल करना है, ठीक है? स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन में क्या? टाइम। था ना हमारे पास? तो बस डिस्टेंस के भी आगे क्या लगा है? टोटल। और टाइम के भी आगे क्या लगा है? टोटल। तुम जितना डिस्टेंस कवर करोगे और जितना तुमको टोटल टाइम लगेगा, बस दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड। क्लियर है यहां तक सबको? चले नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है हमारा वेलोसिटी। हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी। हेडिंग डाले वेलोसिटी। लिखिए इसमें जो लिखा गया लिखे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और करके सेकंड डेफिनेशन भी लिखेंगे, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनिट डायरेक्शन। इसको स्मॉल एस से ही दिखाना है ना, इसको स्मॉल एस से ही दिखाना जैसे लिखा गया यहाँ पे। हो गया यहाँ तक? हो गया? चलो एक बार जरा समझना। अभी इसके पहले
स्पीड देखे हम लोग यहाँ पे, ध्यान से समझना, बस थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। स्पीड का मतलब क्या बताया गया था, 1 सेकंड के अंदर जितना भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या, टाइम, यही होता है ना। अगर डिस्टेंस जितना भी कवर कर रहा है, अगर उसको एक डायरेक्शन दे दोगे, एक पर्टिकुलर अगर डायरेक्शन में जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, वही कहलाएगा तुम्हारा वेलोसिटी। क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। अच्छा, जहां पे डायरेक्शन भी अगर इंक्लूड होता है साथ में मैग्नीट्यूड के साथ, वो कौन सा क्वांटिटी कहलाता था, वेक्टर। कौन सा, वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा, वेक्टर। जरा एक बार देखो डेफिनेशन पे, पहला डेफिनेशन जरा पढ़ते हम लोग। यहाँ पे लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का अगर रेट चेंज अगर होगा, रेट वर्ड लगने का मतलब है टाइम अपने आप आ जाएगा, ध्यान रखना। और क्या चेंज करवा रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। क्या करवा रहा है, डिस्प्लेसमेंट। क्या था डिस्प्लेसमेंट, रिकॉल करो, अभी जस्ट पढ़े हो अभी कुछ देर पहले। डिस्प्लेसमेंट क्या था तुम्हारा, दो बीच का क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही क्या था, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर तुम्हारा रेट चेंज होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का, वो भी वेलोसिटी कहलाएगा। और स्पीड क्या था हमारे पास, 1 सेकंड के अंदर वो जितना भी डिस्टेंस कवर किया है वो क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। तो सेकंड डेफिनेशन स्पीड के अकॉर्डिंग है। पढ़ो जरा, ये तुमको वैसे ज्यादा आसान लगेगा याद करने के लिए, पढ़ लो जरा क्या लिखा है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए क्या, डेफिनिट डायरेक्शन। स्पीड के साथ साथ अगर उसका डायरेक्शन भी एक पर्टिकुलर अगर हम लोग को मिल जाएगा, डायरेक्शन भी पता रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। वी का फॉर्मूला क्या होगा, एस अपॉन में टी। अब देखो, क्या स्पीड को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे ना भी ऐसे, लेकिन वहां पे ऐसा रखना है, कैपिटल की तरह तुमको बनाना है। और ये स्मॉल एस का मतलब होता है, याद रखना, स्मॉल एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये भी ध्यान रखना। तो वी का मतलब हो गया वेलोसिटी, एस का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और टी का मतलब क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी का 2 डेफिनेशन है, सबको समझ में आ रहा है, दोनों डेफिनेशन। रेट किसका चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड इन ए डेफिनिट क्या, डायरेक्शन। स्पीड के साथ साथ अगर उसका डायरेक्शन भी पता है हम लोग को, तो भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। इसका भी ऐसा यूनिट तुम देख लो, वही दोनों है जो स्पीड का था। क्या ऐसा यूनिट इसका, मीटर पर सेकंड, और कमर्शियल क्या है इसके पास, किलोमीटर पर आवर। क्या यही चीज स्पीड में भी तुम देखे तभी कुछ देर पहले। तो क्या स्पीड और वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस क्लियर है सबको, चलो ठीक है। क्या स्पीड में तुम लोग से पूछना चाह रहे हैं, क्या स्पीड में कहीं डायरेक्शन आ रहा था, नहीं। तो अगर वहां डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड को कौन सा क्वांटिटी बोलोगे, स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट वर्ड भी आ रहा है, और दूसरे वाले डेफिनेशन में डायरेक्शन भी वर्ड आ रहा है, तो ये कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर। कौन सा होगा, वेक्टर। चलिए अगला हेडिंग डालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। हेडिंग डालें, एवरेज वेलोसिटी। इसको लिखो, इक्वल टू देके लिखो, इनिशियल वेलोसिटी, वी का मतलब वेलोसिटी है, लिखो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। टाइम को टोटल टाइम भी लिख सकते हो, एवरेज वर्ड आ गया ना, तो टोटल टाइम भी नीचे लिख सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। इसमें कोई डाउट किसी को, क्लियर है यहां तक, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबको समझ में आ रहा है ना।